जानेंगे जेंडर के बारे में कि जेंडर होता क्या है, जेंडर की परिभाषा क्या है, जेंडर के प्रकार क्या होते हैं। आमतौर पे जेंडर का जो मतलब है हिंदी में वह होता है लिंग। जेंडर का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है लिंग। तो जेंडर किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी प्राणी के नर मादा होने का पता चले या किसी वस्तु के निर्जीव होने का पता चले, उन्हीं सारे शब्दों को हम लोग कह देते हैं जेंडर, और उसी को हिंदी में कहा जाता है लिंग। जेंडर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। उसमें पहला जो आता है ये है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। अब ये मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग होता क्या है? ऐसे शब्द अंग्रेजी के जिनके द्वारा हमें नर जाति का पता चलता हो। नर मतलब पुरुष, लड़का कह सकते हैं। जानवरों में भी जो नर प्रजातियां हैं, पक्षियों में भी जो नर प्रजातियां हैं, अगर ऐसे कोई भी हैं तो वो सारे के सारे जो हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिख दिया मैन। अगर हम मैन शब्द लिखते हैं अंग्रेजी में तो मैन का मतलब होता है आदमी। हम इंसानों के लिए प्रयोग किया जाता है मैन, तो यह नर जाति को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो मैन शब्द है वह हमारा मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। अगर जानवरों की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया ऑक्स। ऑक्स माने होता है बैल। बैल जो होता है ये भी नर प्रजाति का है आपका। गाय जो होती है वो स्त्री प्रजाति की है, तो इसलिए जो ऑक्स माने बैल होता है वो भी क्या है, हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने लिख दिया ही गोट। आमतौर पे गोट माने होता है बकरी, लेकिन जब उसमें हमको जेंडर डिफाइन करना होता है, पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, तो हम लोग ही गोट लिखते हैं। ही गोट माने होता है बकरा, और बकरा जो होता है वो नर समुदाय में आता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, हमारा मैस्कुलिन जेंडर आ जाएगा। इसके अलावा जैसे हम कोई भी रिलेशन का लिखते हैं, फादर कह दिया तो फादर क्या होता है, फादर माने होता है पिता, और फादर जो होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि फादर कौन होते हैं, नर होते हैं, यानी कि इंसान में जो हमारा पुरुष प्रजाति है उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएंगे। जो दूसरा प्रकार आता है वो है हमारा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, नाम से ही पता है कि स्त्री जाति का बताने वाला जो शब्द है वही क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। यानी कि जिन शब्दों से हमें स्त्रियों के बारे में पता चले, लड़कियों के बारे में, या एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मादा। मादा प्रजाति के बारे में अगर जिन शब्दों से हमको पता चलता हो तो उनको हम लोग कह देंगे फेमिनिन जेंडर। इसके अंतर्गत जैसे हमने लिख दिया वुमेन, ये हो जाएगा आपका औरत होता है इस शब्द का मतलब, और औरत किस में आएगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। या हम कह देते हैं काऊ। काऊ माने होता है गाय। गाय क्या है, स्त्री जाति के अंतर्गत आती है, इसलिए वो स्त्रीलिंग हो जाएगी, यानी कि फेमिनिन जेंडर हो जाएगी। अगर हम लोग लिख देते हैं सी गोट, तो सी गोट माने होता है बकरी। ये जो सी लगा दिया, सी आमतौर पे अंग्रेजी में लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है वह की अंग्रेजी लिखते समय, इसलिए अगर हम सी गोट लिख देते हैं तो सी गोट का मतलब हो जाएगा बकरी, और बकरी क्या होती है, स्त्री जाति से बिलोंग करती है, इसलिए वह फेमिनिन जेंडर हो जाएगी। और रिश्तों की बात करें तो मदर लिख दिया या फिर सिस्टर लिख दिया। ये जो मदर और सिस्टर है, यानी कि माता जी हैं और बहन जी हैं, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्त्रियां होती हैं, इसलिए वो दोनों क्या हो जाएंगी, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगी। तीसरा जो है कॉमन जेंडर उभयलिंग। अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति पढ़ाने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं टीचर, टीचर मतलब अध्यापक। अध्यापिका के लिए भी हम लोग टीचर शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में हम लोग अध्यापक अध्यापिका कह देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में हम लोग अध्यापक और अथवा अध्यापिका दोनों के लिए टीचर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी। अब स्टूडेंट के अंतर्गत लड़के लोग भी आ जाएंगे यानी छात्र भी आ जाएंगे, और लड़कियां भी आ जाएंगी यानी कि छात्राएं भी आ जाएंगी। तो दोनों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए। तो उन्हीं शब्दों को हम लोग कह देते हैं कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों को हम लोग डॉक्टर ही कहते हैं। तो इसलिए ये जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये हमारे हो जाते हैं कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग।
जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। लास्ट वाला जो आता है चौथा, वो है न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। ऐसा शब्द जिसके द्वारा हमें नर मादा के बारे में ना पता चले, यानी कि जीवित व्यक्ति के बारे में ना पता चले, वो निर्जीव वस्तु के बारे में पता चले, तो वही हो जाता है हमारा नपुंसक लिंग। जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी निर्जीव वस्तुएं, सारी की सारी इस न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमने लिख दिया चेयर, चेयर माने होता है कुर्सी। अब कुर्सी होती है प्लास्टिक की, लकड़ी की, किसी की भी हो, लोहे की, उसमें यह नहीं होता है कि महिला कुर्सी है या पुरुष कुर्सी है, वो सिर्फ कुर्सी होती है निर्जीव, इसलिए उसको हम लोग कह देंगे न्यूट्रल जेंडर का हिस्से में आता है वो जो चेयर होता है। हमने कह दिया बुक, बुक माने किताब, या फिर कह दिया पेन माने कलम, या फिर कह दिया फैन माने पंखा। ये सारे के सारे क्या हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं सारी की सारी